नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पर। स्टूडेंट सेंट्रल वायर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पर कई तरीके की वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको जो ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी है वही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करेंगे। और बाकी वैकेंसीज़ के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, जूनियर सुपरिटेंडेंट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज़ की, तो 115 वैकेंसीज़ हैं। जनरल की 19 हैं, एसटी की 13 हैं, ओबीसी की 40 हैं और जनरल की 68 हैं। तो एससी एसटी ओबीसी जनरल की वैकेंसीज़ के बाद ईडब्ल्यूएस की भी 15 वैकेंसीज़ यहाँ पर शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज है, तो 18 से लेकर 30 साल के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर वैकेंसीज़ भी हैं, लेकिन इसमें या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है या फिर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आगे चल के मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी बता दूंगा कि इस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ ये जितनी भी 1 से लेकर 6 तक की पोस्टें हैं, उन सब में आपका पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और अगर मैं बात करता हूँ जूनियर सुपरिटेंडेंट की, जिस पोस्ट में ग्रेजुएशन मिनिमम है, तो इसी पोस्ट की बारे में बात कर रहा था मैं, उसमें सिर्फ आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बस 1 स्टेप प्रोसेस है। आपने पेपर पास किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मार्च तक चलेगा। और उसके बाद देखिए फ़ी पेमेंट आप इसी बीच कर सकते हैं। और अपने एग्जामिनेशन कॉल लेटर को आप 7 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम के। और यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा आपका अप्रैल और मई के अंदर। और इंटरव्यू डेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अप्रैल और मई में एग्जाम है। तो जल्दी से तैयारी में लग जाइए। और अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ेगा www.ecewa.nic.in, ये है साइट का नाम। और इस साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए और जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो सब क्या क्या है अलग अलग पोस्टों के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड वन है मैनेजमेंट ट्रेनी, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर आपको सिविल के अंदर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए। उसके बाद देखिए जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा था आपको से, वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट। और यहाँ पर चाहिए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो कुल मिला के ये जो पोस्ट है 115, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिलैक्सेशन है वो एससी के लिए 5 साल है एज का, और ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है। यहाँ पर आगे चलते हैं और जानते हैं अब आपके एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा ये है, जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ये है जनरल टेक्निकल और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। उसके बाद ये है सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए। और हम बात करते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। तो देखिए जूनियर सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका प्री है उसमें आपके 3 चीज़ें पूरी जाएंगी। जैसे बैंक के अंदर होता है इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटा आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेंस। अब मेंस के अंदर क्या क्या होगा, देखिए मेंस के अंदर होगा आपका रीजनिंग होगी, उसके बाद इंग्लिश होगी, डाटा एनालिसिस होगा और जनरल अवेयरनेस होगी। कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा और 50 नंबर कवर करेगा। और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। ओके, यहाँ पर जो टाइम है वो सेपरेटली डिवाइड है हर एक सेक्शन के लिए। यानी कि रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट मिले हुए हैं, इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट मिले हुए हैं, 45 मिनट आपको डाटा एनालिसिस के लिए मिले हुए हैं और 30 मिनट आपको मिले हुए हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो कुल मिला के ये है आपका 200 नंबर का पेपर, जो कि मेरिट के लिए डिसाइड होगा। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी अलग अलग पैटर्न है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोर्स भी इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा मेंशन है कि अलग अलग पोस्टों के लिए आपको क्या क्या कोर्स फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बाकी जो जनरल कोर्स होगा उसके लिए तो जूनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो बात कर रहा हूँ मैं, उसका तो कोर्स बिल्कुल जनरल है। रॉन्ग आंसर्स के लिए भी बताया गया है कि 1/4 मार्क्स डिटेक्ट होंगे। यानी कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपके 0.25 मार्क्स वहाँ पर कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। और देखिए मैक्सिमम रेशियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना लिया जाएगा। जूनियर सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है यहाँ पर उसके अंदर 1:3, यानी कि 115 वैकेंसी हैं तो उसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर लिए जाएंगे 345 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 3 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप मेन जैसे पास करेंगे आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। डेट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। अप्लाई के लिए आपको जाना पड़ेगा उस साइट के ऊपर, वो भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं ज़रा सा। एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स रखी गई है जो वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए
और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये फीस है, इंटीमेशन चार्जेस 300 रुपये हैं, तो टोटल 1000 रुपये का आपका फॉर्म पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो ये इंटीमेशन चार्जेस है 300 रुपये, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व से ओबीसी हैव टू पे 500 प्लस 300 इंटीमेशन चार्जेस फॉर SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स एग्जामिनेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस हाउएवर दे वे, मतलब कि जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरनी है, लेकिन जो इंटीमेशन चार्जेस हैं 300 रुपये वो SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को देने हैं। तो मतलब 300 रुपये एक्स सर्विसमैन PWD SC/ST की फ़ीस होगी और 1000 रुपये फीस है जनरल और ओबीसी की। तो कुल मिला के ये है स्टूडेंट्स पूरा आज का नोटिफिकेशन। इस साइट के ऊपर जाना है आपको cewacore.nic.in, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।